नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, या परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत राजस्थान के। रीट में तो निश्चित रूप से है ही, रीट मेंस में तो इसके साथ साथ राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही जाता है, इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, विद्यार्थियों की जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थियों को अच्छा खासा याद हो रहा है। जो तरीका मैंने अपनाया है वो ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, बेस्ट लग रहा है। अब यहाँ कारण क्या है, क्योंकि देखो जिले वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो जिले वाइज एक एक चीज़ कवर अच्छे से होती है। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों के पास भेजने में हिचकिचाए नहीं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। चलिए शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले गंगानगर की। श्री गंगानगर के अंदर हम बात करें तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वहाँ। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान का पहला थर्मल पावर प्लांट, प्रथम, ठीक है ना। और दूसरा, प्रथम ही राजस्थान का पहला ही क्या, बायोमास आधारित संयंत्र यानी बिजली घर। यानी ये कह सकते हैं आप कि गंगानगर में दोनों चीज़ें पहले लगाई गई। कौन कौन सी? बायोमास भी और थर्मल पावर प्लांट भी। अब लगाया कहाँ गया? तो जब थर्मल पावर प्लांट लगाया गया तो ये लगाया गया सूरतगढ़ के ठुकराना गांव में। 5 चरणों में 8 इकाइयाँ स्थापित की गई। क्या किया गया? 5 चरणों में 8 इकाइयों की स्थापना की गई और लगभग 2820 मेगावाट का यहाँ उत्पादन शुरू हो गया। अच्छा, हुआ किससे? क्या आपने ईंधन काम में लिया? तो ईंधन यहाँ पर जो काम में लिया गया वो तरल ईंधन था, लिग्नाइट का, ठीक है ना। लिग्नाइट का के द्वारा जो तरल ईंधन प्राप्त हुआ, लिग्नाइट कोयला है, और उसके माध्यम तरल ईंधन बनाया गया और फिर उसके माध्यम से जो है यहाँ पर काम में लिया गया। मतलब सबसे बड़ा तरल ईंधन का कारखाना है ये, ठीक है। सबसे बड़ा तरल ईंधन लिग्नाइट पर आधारित ये क्या है, बिजली घर है। अब उसके बाद में यहाँ जो महत्वपूर्ण बात आई वो ये कि चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर जब आवश्यकता बढ़ी तो यहाँ 9वीं और 10वीं इकाई बनाई गई और उसके ऊपर काम चालू है। 660 × 2 की मेगावाट की इकाई बन रही है, इस पे काम जारी है। पहली इकाई जब इसकी बनी थी, यहाँ पर जब पहली इकाई लगी थी वो कब लगी? वो लगी थी 1 फरवरी 1999 को। इसका वाणिज्यिक कार्य शुरू हो गया था 1999, मतलब व्यापार करने लग गए थे यहाँ से। कब? 1999, मतलब 2000 यानी 21वीं सदी आई उससे पहले, ठीक है। 2000 से पहले 99 में ऐसा शुरू कर दिया गया। फिर बायोमास संयंत्र की बात करें तो ये लगाया गया गंगानगर के पदमपुरा में। दोनों ही ज़्यादा मुश्किल नहीं, याद आसानी से हो जाएंगे। बायोमास को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो ये पदमपुरा से आसानी से जुड़ जाता है, पदमपुरा नाम से आसानी जुड़ जाता है। और जब हम थर्मल की बात करेंगे, थर्मल यानी गुस्सा, सुपर थर्मल, क्रिटिकल, ठीक है। अच्छा, ये क्रिटिकल और क्या है ये भी समझ लो। सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह, क्रिटिकल का मतलब होता है अगर 500 मेगावाट से ऊपर अगर आप विद्युत उत्पादित करते हैं तो वो किस में आता है? क्रिटिकल में आ जाता है। तो सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 500 से अबव है तो निश्चित रूप से है। तो ये जब ये सारे काम हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसे यानी सूरतगढ़ वाले को राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कह दिया गया। तो ये तो था आपका गंगानगर का कंसेप्ट। अब क्या है कि गंगानगर में जब विद्युत उत्पादित होती है लिग्नाइट से, तो इसी लिग्नाइट पर आधारित यहाँ पास में ही यानी बीकानेर के अंदर एक थर्मल पावर और लगाया गया, थर्मल पावर प्लांट और लगाया गया। वैसे बीकानेर और वैसे बरसिंगसर के नाम से जगह है, वहाँ पर बीकानेर में वहाँ लगाया गया। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये था कि ये कम मेगावाट का था। 125 × 2 मतलब 125 मेगावाट के 2 संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए गए। वही आधारित लिग्नाइट पर ये थे, यही लिग्नाइट पर ये आधारित है, दोनों लिग्नाइट पर आधारित थे। अब उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण जब हम बात करते हैं उदयपुर की, तो उदयपुर के अंदर यहाँ एक कंपैरिजन की बात ये बनती है कि देखो प्रथम बायोमास आधारित संयंत्र पूछे ना आपको तो गंगानगर का पदमपुरा है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बायोमास आधारित संयंत्र कहाँ है तो उदयपुर में है। और इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये आपको यह रहेगा कि पदमपुरा सर्वाधिक इसलिए रहेगा यहाँ क्योंकि उदयपुर में गायें सर्वाधिक हैं। उदयपुर में क्या है? सर्वाधिक गायें, और गायें हैं तो गोबर है, और गोबर है तो बायोमास भी है, गोबर से बनता है बायोमास, तो इसलिए बायोमास संयंत्र सर्वाधिक कहाँ लगे हुए हैं? उदयपुर में। इसी प्रकार एक चीज़ और जो है कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि सौर ऊर्जा पर चलित प्रथम नाव। अब नाव कहाँ चलेगी? झील में चलेगी, नाव चलेगी झील में, और झील में नाव चलेगी तो निश्चित रूप से वहाँ झील कौन सी? पिछोला झील।
इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये तीनों कंसेप्ट हमारे आराम से क्लियर हो रहे हैं। 3 जिले क्लियर हो चुके हैं जिनके अंदर जो ऊर्जा के संबंधित थे। इनको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं मारवाड़ के क्षेत्र में नागौर और लगभग मारवाड़ तथा चित्तौड़ को। सबसे पहले हम देखेंगे नागौर में। नागौर के अंदर 2 प्रमुख सिटी फेमस है यहाँ ऊर्जा के क्षेत्र में, एक मेड़ता सिटी और एक खींवसर। इन दोनों में क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेड़ता सिटी को देख लेते हैं। मेड़ता सिटी में लिग्नाइट आधारित, अब देखो यहाँ कॉमन सेंस लगाओ। मैंने बताया था गंगानगर में सूरतगढ़ लिग्नाइट आधारित, बीकानेर में बरसिंहसर लिग्नाइट आधारित, नागौर यही नज़दीक पड़ता है, गंगानगर बीकानेर और नागौर पड़ गया ना नज़दीक में। यहाँ पर भी क्या होगा, फिर लिग्नाइट आधारित ही होगा। क्या, कहाँ पर, उसमें नागौर में कहा मेड़ता सिटी पर, उस पर आधारित ये। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भूमिगत विद्युत संयंत्र है, धरती के अंदर लगा हुआ है, ठीक है ना। मेड़ता सिटी ऊपर सिटी है, नीचे क्या है सिटी के, भूमिगत रूप से लिग्नाइट आधारित जो है विद्युत संयंत्र लगा हुआ है। अब इसके पास है खींवसर। खींवसर में प्रथम निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर है। निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सौर बिजली घर लगा हुआ है। ये राजस्थान का प्रथम है, राजस्थान का प्रथम निजी क्षेत्र का क्या सौर बिजली घर कहाँ लगा हुआ है, खींवसर नागौर में लगा हुआ है। मतलब नागौर वाले जो व्यापारी हैं, पैसे वाले हैं, तो निजी क्षेत्र में क्या लगवा लिया, सौर बिजली घर वहाँ पर लगवा लिया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सेज की। सेज यानी सोलर, यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है। यहाँ सेज का मतलब क्या है, सोलर यानी एस, ई का मतलब एनर्जी, और फिर उसके बाद में ये जोन हो गया, जेड का मतलब क्या हो गया, जोन। तो एनर्जी जो है उसके संबंध में है, तो सोलर एनर्जी जोन ऐसे बोल सकते हैं इसे, सेज के नाम से प्रसिद्ध है। है कहाँ ये सेज, कहाँ स्थापित किया गया है, पोखरण, फलोदी और बालोतरा। इकोनॉमिक के रूप में न होकर के ये ऊर्जा के क्षेत्र में लगा हुआ सेज है। पोखरण फलोदी, पोखरण पैसे ही फलोदी, ठीक, ये दोनों पीपी से हो जाएंगे। और बालोतरा, बालोतरा बाड़मेर का, तो बालोतरा, फलोदी और पोखरण, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के इस प्रकार से ये जो एरिया बनाया गया है, इस एरिया को, इस ट्रायंगल को जो है आप क्या बोलेंगे, सेज के नाम से जाना जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जगह क्या है, ये सोलर और एनर्जी जोन। ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, सोलर एनर्जी और जोन है, ठीक। सोलर एनर्जी के ऊपर यहाँ पर काम होगा। तीनों जगह के नाम याद रखना। चौथा ऑप्शन देगा, देखो जहाँ 3 बात आ गई ना, वहाँ मान के चलो कि बस एक ऑप्शन की कमी है, कोई ना कोई ऑप्शन दे देगा और ये प्रश्न तैयार है। क्या है, पोखरण, फलोदी, बालोतरा और एक और दे दिया, और फिर पूछेगा निम्न में से कौन सा नहीं है। तो तीनों याद रखना, पोखरण, फलोदी और बालोतरा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, जोधपुर की, स्पेशल जोधपुर, ठीक। जोधपुर में स्पेशली हम जाएंगे तो वहाँ 2 गांव फेमस हैं, एक बालेसर और एक मथानिया। मथानिया और बालेसर 2 गांव फेमस हैं। पहले हम बात करेंगे बालेसर गांव की। बालेसर गांव की हम बात करें तो प्रथम सौर ऊर्जा फ्रीज यहाँ लगाया गया है। कब लगाया गया, 1984-85 में। अब ये ट्रिक के रूप में याद रख लेना कि ये फ्रीज जो है वो बलेश्वर यानी जो बलवान आदमी था उसने फ्रीज लगाया और चोरी का लगा दिया, 84, ऐसे याद रखना। तो बालेसर गांव फ्रीज, सौर ऊर्जा का फ्रीज लगा वहाँ, 84 यानी चोरी से लगाया है, बस इतना याद रखना, हो गया। तो जोधपुर में बाली ने यानी बलवान आदमी ने ऊर्जा का फ्रीज लगाया चोरी से। उसके बाद मथानिया की हम बात करें तो प्रथम सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। प्रथम सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र, यहाँ ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अब जोधपुर की, ठीक। और यहाँ सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र लगा है। ये पहला विद्युत संयंत्र है सौर ऊर्जा पर आधारित। कितना है, 140 मेगावाट का है। तो 2 गांव हो गए। तो मथानिया यानी माथे के ऊपर, माथा तो याद रहता ही है ना, उस माथे पर सौर ऊर्जा की प्लेट लगा लो, पहली बार लगाई, ऐसे याद रखो। तो प्रथम सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र 140 मेगावाट है, ये जोधपुर में है। बालेसर जो दूसरा जो है वो फ्रीज है सौर ऊर्जा का, और ये कितना कब लगाया गया था, 1984 में। यहाँ तक क्लियर याद हो गया होगा। आखिरी हम देखते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण है चित्तौड़। चित्तौड़ की जब हम बात करें तो इसमें आता है राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र।
यानी आर और अणु और फिर उसके बाद पावर और फिर प्रोजेक्ट संयंत्र। तो इस प्रकार से राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको ध्यान से देखना महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान का प्रथम और देश का दूसरा क्या अणु शक्ति संयंत्र। ये जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ है, अच्छा ये स्थान कौन सा पहले बता दूं, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, ये सब जानते हैं रावतभाटा चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़ है ये। रावतभाटा की बात करें हम तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जो है वहाँ पर RAPP यानी राजस्थान अणु पावर और प्रोजेक्ट, ठीक है, इस नाम से ये स्थापित किया गया अणु शक्ति संयंत्र। राजस्थान का पहला है और देश का दूसरा है, ठीक है। बात करें सहयोग की तो इसमें किसने सहयोग किया, कनाडा ने सहयोग किया था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर किसने सहयोग किया जो अणु शक्ति संयंत्र लगाने में, कनाडा ने। उसके बाद स्थापना 16 दिसंबर 1973। देखो यहाँ दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो 73 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यहीं पर आपको माइंड लगाना है कि 1999 में किसकी स्थापना हुई थी। 1999 में कहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो वो था सूरतगढ़ के अंदर, याद होगा आपको अच्छी तरह से। अब 99 से पहले इसमें स्थापना हो गई थी, ये कब हुई थी, 73 में, 16 दिसंबर 1973। क्योंकि ये जो है ना ये पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये क्या है अणु शक्ति संयंत्र, ये पहले लगा था 73 में लग गया था। 7-3 मतलब कनाडा, कनाडा में कितने शब्द है, 3, 1 2 3, ये 3 ले लिए और कैसे ले लिए साथ में, तो साथ में लिए 3 शब्द, तो 73 हो गया, ठीक। तो कनाडा से स्थापना हुई, 73 में स्थापना हुई। फिर उसके बाद ये किस के ऊपर आधारित है, जैसे वो लिग्नाइट पर आधारित थे सारे, वैसे ये जो चीज़ है चूंकि ये अणु शक्ति संयंत्र है तो निश्चित रूप से यूरेनियम के ऊपर आधारित होगा, यूरेनियम 235 के ऊपर ये आधारित है। क्षमता की बात करें तो ये 1240 मेगावाट क्षमता जो है प्रोडक्ट करता है, और वो कितनी कर रहा था, 2800 के आसपास कर रहा था। मतलब ये इसमें और उसमें अंतर है, वो डबल कर रहा है इससे, ठीक है। अणु शक्ति संयंत्र है लेकिन वो डबल जो है वो प्रोडक्ट कर रहा था, सुपर क्रिटिकल था वो। उसके बाद सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम दूरदर्शन केंद्र रावतभाटा में स्थित है, ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है। ये सौर ऊर्जा पर आधारित है, ये आप जो है रावतभाटा आते ही कभी जो है वो ये मत कर देना क्या अणु शक्ति, क्योंकि अगर आपको ये पूछ लिया गया कि रावतभाटा में जो दूरदर्शन केंद्र है वो किस पर आधारित है, अणु शक्ति पर या फिर सौर ऊर्जा पर या फिर थर्मल पावर पर, तो गड़बड़ कर दोगे। इसलिए इसका ध्यान रखना, यहाँ का दूरदर्शन केंद्र किस पर आधारित है, सौर ऊर्जा पर आधारित है, इस बात को क्लियर आप ध्यान रखना। तो ये था इसके इन जो है 4 जिलों के बारे में अपन ने और जाना। अब आगे बढ़े उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम 2 प्रमुख जिले जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जहाँ पर विद्युत का ज़्यादा उत्पादन होता है प्रमुख हैं, अच्छे से ध्यान रखना, इनमें से पूछा भी ज़्यादा जाता है। ये देखेंगे, इसमें सबसे पहले 12 और उसके बाद में हम देखेंगे जैसलमेर, दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले ये देख लेते हैं कि पवन ऊर्जा नीति, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसको देख लेते हैं। राजस्थान में पवन ऊर्जा नीति की जब बात करें तो सबसे पहले ये आई थी 18 जुलाई 2012 को। 2012 को यानी कि बाहर से हम जब बिजली मंगा रहे थे तो बाहर से नहीं आए, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर विद्युत के लिए पवन ऊर्जा यहाँ पर शुरू कर दी कि यहाँ और अधिक विद्युत उत्पादित हो। कब की, 12 में, बाहर से नहीं आए, इसलिए क्या चालू की, यहाँ पे अपन ने पवन चालू कर दी। तो राजस्थान में पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012 को शुरू हुई। इसके संबंधित एक नीति और थी 2019 के अंदर शुरू की, अभी हाल ही में की, वो 19 दिसंबर 2019 को की। हाल ही का मतलब कि 2019 में कर दी थी पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति। इसे क्या बोलते हैं अपन, पवन ऊर्जा नीति और हाइब्रिड इसके साथ जोड़ देते हैं, इसलिए पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये पवन ऊर्जा नीति हमने अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब हाइब्रिड की जरूरत थी इसलिए 2019 में हाइब्रिड कर दी इसको, और उससे पहले 2012 में हमने नॉर्मल नीति चालू की थी। अब आते हैं हम 12 की बात करें तो 3 प्रमुख स्थान यहाँ फेमस है और तीनों का ध्यान रखना है। कौन कौन से, सबसे पहला कवई, दूसरा छबड़ा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में प्रश्न पूछ जाते हैं, तीसरा है अंतावारा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा 12 ही जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जिसके आजकल बेचारे के दिन बहुत खराब चल रहे हैं, अडानी जी के। तो अडानी पावर
प्रोजेक्ट जो है, जो कि राजस्थान लिमिटेड के नाम से प्रचलित है राजस्थान में, तो अडानी पावर प्रोजेक्ट ये कवई के अंदर स्थित है। कहाँ? बारां में। मतलब उसे कहते हैं कि यहाँ पे कविता गा। अडानी जी को क्या कह दिया कि तू बाहर से आया है, बाहर ही रह, पहले कविता गा दे, यानी कवई के अंदर अडानी प्रोजेक्ट लगा हुआ है। दूसरा आ जाता है छबड़ा। छबड़ा में 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं इसमें, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कॉमन, ज़्यादा दिमाग लगाओगे कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए सीधा सीधा ध्यान रखना कि छबड़ा के अंदर एक तो मोतीपुरा चौक गांव जो है, मोतीपुरा चौक गांव, यहाँ पर सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह है। अब इतना ध्यान रखना, सुपर क्रिटिकल के बारे में थोड़ा देर पहले बताया था कि 500 मेगावाट से ऊपर अगर विद्युत उत्पादित होते हैं तो क्रिटिकल में आता है। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि चाहे ये पूछे और चाहे वो थर्मल पावर प्लांट पूछे, छबड़ा का कोई सा भी पूछे, आपको क्या बताना है कि ये तीसरे नंबर का है, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा प्रोजेक्ट है? सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा। मतलब आपको तीसरा शब्द कुछ पूछ ले तो बिना कहीं क्या लिख देना, आप छबड़ा वाला लिख देना, ठीक है ना। किसके संबंध में? सुपर क्रिटिकल पूछे चाहे और चाहे थर्मल पावर प्लांट पूछे, आपको तीसरा ही बताना है। बड़ा बिजली घर, ये तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर है। और इसी प्रकार यहाँ आ जाए तो तीसरा, राजस्थान का तीसरा थर्मल पावर प्लांट है। तो बात वही है, आपको तीसरा शब्द याद रखना है। तीसरा आते ही क्या करोगे? छबड़ा। छबड़ा में कितने अक्षर है? 3, 6 बेड़ा छबड़ा और 3 हो गए। तो तीसरा बड़ा क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह और तीसरा ही राजस्थान का थर्मल पावर प्लांट ये है। अब हम बात करें तरल ईंधन के रूप में, यहाँ जो ईंधन काम में आता है वो तरल ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। यहाँ की एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, वो ध्यान रखनी है आपको, क्या कि छबड़ा के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट से प्रोडक्शन हो रहा है विद्युत का, वो कितना हो रहा है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, 8 दिसंबर 2005 को, पहली बात तो ध्यान रखना कि 8 दिसंबर 2005 को थर्मल पावर प्लांट की यहाँ पर शुरुआत हुई, यानी ये स्टार्ट हो गया 2005 में, ठीक है। थर्मल पावर ने पंचायती शुरू कर दी। अब यहाँ वर्तमान में जो प्रोडक्शन हो रहा है 2019 के बाद, क्योंकि 18 में एक 660 की इकाई लगी और 19 में फिर एक 660 की इकाई लगी, तो 2 इकाइयाँ तो ये हो गई। और जब 2005 में स्थापित हुआ तब 250 की 4 इकाइयाँ स्थापित हुई थी, फिर एक 660 की 2018 में, फिर एक 660 की 2019 में, ऐसे करके 1000 की पहले थी और 1320 की 2018-19 में बनी और कुल मिलाकर के हो गई कितनी? 2320। अति महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। 2320 मेगावाट विद्युत का यहाँ पर क्या हो गया? उत्पादन हो गया, थर्मल पावर प्लांट के रूप में प्रोडक्शन होता है। अब हम चलते हैं जैसलमेर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसलमेर के बारे में आपको ध्यान से समझना है। जैसलमेर की जब हम बात करें तो इसमें 4 जगह बहुत फेमस है। कौन कौन सी? रामगढ़, बाड़ा गांव, लोद्रवा और फतेहगढ़। चारों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे रामगढ़ जैसलमेर की। रामगढ़ में क्या है? प्राकृतिक गैस पर आधारित संयंत्र है। राम जी प्रकृति में रहते थे। राम जी कहाँ रहते थे? प्रकृति में। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित हो गया। क्या? प्रथम, राजस्थान का प्रथम विद्युत संयंत्र है ये। किस पर आधारित? प्राकृतिक गैस पर आधारित। प्राकृतिक गैस पर आधारित पहला विद्युत संयंत्र रामगढ़ जैसलमेर में। राम जी कहाँ गए? प्रकृति में। प्रकृति कहाँ है? जैसलमेर में। टीले हैं चाहे, लेकिन प्रकृति तो है ही। तो प्राकृतिक संयंत्र हो गया। कितना था ये? 71 मेगावाट। बहुत छोटा है लेकिन प्राकृतिक गैस का, ये ध्यान रखना है। दूसरी हम बात करें बाड़ा गांव, निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र। कहाँ पर? बाड़ा में। अब बाड़ा क्या होता है? सबका अलग अलग होता है, निजी होता है, ठीक है ना। बाड़ा सबका अपना अपना। तो बाड़ा गांव में निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा तो ये हो गया। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि नागौर के अंदर क्या है? नागौर में सौर ऊर्जा का पहला जो है निजी संयंत्र है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लोद्रवा। बाड़े की बात हो गई, लोद्रवा की देख लेते हैं। लोद्रवा देश का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क जो है, पार्क बात है किसकी? पूरे देश में। मतलब राजस्थान में पहला है, लेकिन ये राजस्थान में पहला और देश का दूसरा क्या? पवन ऊर्जा का पार्क। कहाँ स्थित है? लोद्रवा जैसलमेर में स्थित है। पवन ऊर्जा का अच्छा खासा है यहाँ पे। देखो बाड़ा गांव में ही पवन ऊर्जा का है, यहाँ लोद्रवा में भी पवन ऊर्जा का है, ठीक है। पवन ऊर्जा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में खुला एरिया है और पवन बहुत तेज गति से चलती है यहाँ, इसलिए पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए जाते हैं और एक प्राकृतिक गैस का यहाँ लगाया गया है। एक है फतेहगढ़ में। फतेहगढ़ जो है वो भी जैसलमेर में है और यहाँ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा
मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है उसके द्वारा मेगा सोलर पावर प्लांट परियोजना फेज फर्स्ट बी का 1500 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। मतलब किस पे फतेह प्राप्त कर ली? सौर ऊर्जा पर भी फतेह प्राप्त कर ली। तो अब हम चलते हैं अंतिम चरण में, जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो पाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देख लेते हैं जो बाकी बचे हुए जिले जो हैं जिनमें ऊर्जा के संबंधित अलग अलग गतिविधियां हैं, उनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन अलवर से शुरू कर दें, छोटा सा है, आसानी से हो जाएगा। अलवर सरसों की खड़ पर आधारित है। अलवर में आली खड़ है सरसों की, ये ध्यान रखना। और उससे क्या निकलती है? विद्युत। उससे विद्युत पैदा की जाती है किसमें? खेड़ली गांव में, ठीक है ना। मतलब खड़े हुए हैं और ऊपर से क्या डाल रहे हैं? सरसों, और नीचे से क्या निकल रही है? ऊर्जा, ठीक है। तो इस प्रकार से अलवर को आप याद रख सकते हैं। अलवर पर सरसों पर आधारित, सरसों की खल के ऊपर आधारित क्या है? विद्युत ग्रह खेड़ली। खेड़ली से आप याद रख लेना। फिर आता है धौलपुर। धौलपुर की जब हम बात करते हैं तो नेपता पर आधारित संयंत्र की हम बात करेंगे। नेपता, धौलपुर में क्या है? नेपता पर आधारित विद्युत संयंत्र 110 × 3 मेगावाट का। तो धोनी का नाम याद रखना। धोनी के नाम से मतलब कैसे? धो यानी धौलपुर, धो मतलब धौलपुर, और नी का मतलब ने से ले लेना, तो नेपता हो जाएगा, धोनी, ठीक। तो धौलपुर में नेपता पर आधारित है। अलवर में सरसों की खड़ पर आधारित है। क्या? विद्युत संयंत्र। साधारण से हैं, आसानी से पूछ ले तो की स्थिति है, कम ही पूछेंगे। कोटा देख लेते अपन। कोटा की बात करें तो कोटा थर्मल पावर जो है स्मेल्टर बोल सकते हैं, प्लांट बोल सकते हैं। KTPS के नाम से आता है। कोटा सुपर थर्मल पावर है। ये कैसा है? सुपर थर्मल पावर। जैसे सूरतगढ़ था ना, वैसे ही है। अच्छा, सूरतगढ़ को भी ढंग से पढ़ना। सूरतगढ़ भी मतलब अच्छे खासी मात्रा में पूछा जाता है। फिर ये कुछ महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण आपको मालूम पड़ जाएंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से, उनको ढंग से देखना, बाकी साधारण तो वैसे भी याद रह जाएंगे, ठीक है। तो कोटा में सुपर थर्मल पावर प्लांट है। कोट पहनते वैसे सुपर थर्मल आता है, सुपर लगने लग जाते हैं अपन। स्थापना 1978। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7/8, ठीक है ना। 7 में हुई, सबको साथ में लिया। 8/8 से स्थापना की, तो 7/8 याद रखना। 78 में इसकी स्थापना हुई थी कोटावाड़ी की, सुपर थर्मल की। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा बिजली घर है। तीसरा पूछे तो क्या बताया था मैंने? छबड़ा, छबड़ा, छबड़ा 12, 3 नंबर, 3 अक्षर का है ना। और कोटा में कितने हैं? 2, तो ये कौन सा गया? दूसरा। तीसरा कोई भी पूछे एक तो छबड़ा कर देना, और दूसरे में सबसे बड़ा पूछे तो ही कोटा करना, ठीक है। क्षमता की बात करते हैं तो 1240 मेगावाट। यहाँ पर क्षमता कितनी है? 1240 मेगावाट। यही 1240 मेगावाट अगर आपको ध्यान में हो, थोड़ी देर पहले बताया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर जो अणुशक्ति संयंत्र है वहाँ पर भी कितनी क्षमता है? 1240 मेगावाट। कोयला प्रज्वलन पावर प्लांट की जब हम बात करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर कोयले से उत्पन्न होता है। कोई थर्मल का मतलब क्या है? गर्मी से, ठीक है ना। तो कोयले से निकलेगी गर्मी, तो यहाँ पर भी कोयले के प्रज्वलित करने से होता है। स्थापना 78 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर प्रथम चरण में जो प्रोडक्शन हुआ था वो 83 में शुरू हुआ था, और प्रज्वलित करके, कोयले को प्रज्वलित करके यहाँ पर यानी जला करके, और उसके बाद में यहाँ पर ऐसा बनाया जाता है। मतलब वही जो थर्मल पावर प्लांटों में ऐसा किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा और है बांसवाड़ा, फिर उसके बाद बाड़मेर देखेंगे। बांसवाड़ा की हम बात करें तो दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, पहला कहाँ है? बांसवाड़ा के नज़दीक ही है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में, रावतभाटा में, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, नज़दीक में, यहाँ बांसवाड़ा में हो गया। तो दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दानापुर सुपर थर्मल पावर प्लांट। एक बांसवाड़ा में दानापुर भी है, ठीक है, दानापुर। लेकिन ये किसका है? थर्मल का, थर्मल पावर प्लांट है। सुपर थर्मल पावर प्लांट दानापुर बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। ये स्थित है मतलब निर्माणाधीन है, सॉरी, ये कैसा है? निर्माणाधीन, मतलब इस पे काम जारी है, चल रहा है काम। कंप्लीट तो ये हो चुका, परमाणु ऊर्जा दूसरा परमाणु संयंत्र यहाँ पे बांसवाड़ा में बन चुका। अब देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण और थोड़ा सा बड़ा भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या? बाड़मेर। बाड़मेर में सबसे पहला फैक्ट देख लेते हैं, अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? बची हुई चीजों से ऊर्जा पैदा करना। तो अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना ये कहाँ लगी हुई है? बालोतरा, बाड़मेर। बरसिंहसर, बीकानेर में क्या है? कमेंट करके बताना। कपूर्डी जालीपा ताप विद्युत परियोजना, मेसर्स वेस्ट पावर प्लांट। अब यहां देखना, बाड़मेर में दूसरा कौन सा? कपूर्डी जालीपा। मैंने कल भी पढ़ाया था, अगर आपने
जो है मतलब मैंने गैस और प्राकृतिक जो तेल है, गैस और पेट्रोलियम के बारे में जो मैंने बताया था, वहाँ पर मैंने कपूर्डी जालिपा के बारे में बताया था। उसको इससे कनेक्ट करना थोड़ा अच्छे से मजबूती से याद होगा। देखो एक दूसरे जोड़ोगे ना तो मजबूती से याद होता है। तो कपूर्डी जालिपा ताप विद्युत परियोजना ये, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र था। वो मेसर्स वेस्टर्न पावर जयपुर, जयपुर की कंपनी है मेसर्स वेस्टर्न पावर। तो वेस्टर्न पावर की कंपनी है, और ये पावर कंपनी जो जयपुर में है उसके द्वारा कपूर्डी जालिपा में क्या किया जा रहा है, ताप विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। कहने का मतलब ये प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट काम है। कहाँ पर, कपूर्डी जालिपा का ताप विद्युत क्षेत्र, कहाँ, बाड़मेर में। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो बची हुई चीज़ों से बनाई हुई ऊर्जा, तो वो तो बालोतरा, ठीक है ना, बालोतरा मतलब बालकुंड इकट्ठा किया और उसको बाद में हमने क्या बना दिया, उसका विद्युत। तो बालोतरा से तो अवशिष्ट का याद रखना, और कपूर्डी का याद रखना, कपूर जो है, कपूर लेकर के कौन आए, जो प्राइवेट कंपनी वाले वो, और उसके बाद में वहाँ ताप चालू कर दिया। कपूर्डी जालिपा उससे याद रखना। अब आता है बात इंपॉर्टेंट जो है, वो आती है गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट जो है ये भी प्राइवेट सेक्टर द्वारा लगाया गया। KLF कंपनी है, KLF कंपनी 2007 में कंपनी इसकी स्थापना करती है। कब करती है, 2007 में, याद रखना, साथ में, सारे के सारे साथ आते हैं, KLF साथ में आते हैं, और आकर के गिरिल लिग्नाइट, लिग्नाइट का है। अब देखो लिग्नाइट का तो कन्फ्यूजन दूर ही हो जाना चाहिए। बाड़मेर लिग्नाइट मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, बीकानेर बरसिंहसर लिग्नाइट का, गंगानगर में लिग्नाइट का, नागौर में जो भूमिगत है वो लिग्नाइट का। तो कुल मिलाकर के ये उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है लगभग लिग्नाइट पर आधारित पावर प्लांट चलाता है, थर्मल पावर प्लांट चलाता है। तो थर्मल पावर प्लांट है, गिरल है, यहाँ गिर गया, कल भी बताया था मैंने, कपूर्डी जालिपा और दूसरा वहाँ से गिर गया, तो गिरल। दोनों क्षेत्र इसीलिए फेमस है, पेट्रोल के लिए तो है ही है, ऊर्जा के क्षेत्र में पावर प्लांट के रूप में भी फेमस है। तो गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट, थुम्बली गांव शिव तहसील, कौन सा गांव, थुम्बली गांव शिव तहसील। आप तो शिव याद रखना, शिव बाड़मेर है, ठीक है ना, याद रख जाएगा। थुम्बली को नहीं है तो कोई बात नहीं, शिव तहसील या थम्बा हुआ ऐसे भी याद रखते हो, शिव जी तो थमे हुए रहते हैं, एक जगह गड़ जाते हैं तो थमे हुए रहते हैं, मतलब थुम्बली गांव शिव तहसील के रूप में याद आ जाएगा। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर है, ध्यान रखना, ये पहला लिग्नाइट आधारित बिजली घर है। वहाँ सूरतगढ़ वाला, गंगानगर वाला है ना, वो लिग्नाइट आधारित है, बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं बात किसकी कर रहा हूँ कि प्रथम की बात, प्रथम लिग्नाइट आधारित है ये, ठीक है। कौन सा, गिरिल लिग्नाइट वाला, ठीक है ना। प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर कौन सा है, गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट 2007 में KLF द्वारा स्थापित थुम्बली गांव शिव तहसील में स्थापित किया गया। इसकी क्षमता जो है वो 250 ही है, इस ज़्यादा क्षमता नहीं है बस इसकी, इसलिए बड़ा नहीं हो पाया ये। 125x2 125x2, तो 250 में, ये 250 का तो पूरा हुआ है, 250 का निर्माणाधीन चल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर भी ये विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के जो ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत जितने भी स्रोत थे ना, वो अपन ने पढ़ लिए। और इसको देखो आप, विशेष रूप से मेरी राय ये रहेगी, क्या पेट्रोलियम और जो है कोयला और इसके साथ साथ जो आपका प्राकृतिक गैस, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है एक, उसको इसको और उसको दोनों को साथ मिला के याद करना, क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न इसलिए आएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और फिर उसके साथ साथ जो है वो खनिज दे रखे हैं, वहाँ से भी, यानी पेट्रोलियम भी क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। तो इसलिए पेट्रोल प्राकृतिक गैस को इसी कंसेप्ट में मानते हुए पढ़ें, और उसको जरूर पढ़ें क्योंकि वो भी उसी के अंतर्गत आता है। इसलिए मैंने उस टॉपिक को अलग से पढ़ाया था, क्योंकि उसको न तो इसमें पढ़ा सकता था मैं और न ही खनिजों में, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं, वो खनिज भी हैं और ऊर्जा के संसाधन भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।